मेरा ये नजरिया अब एक खुशबू की तरह मुझसे जुड़ा। That's my point of view. Expose the truth. Expose. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान शहद। नाज़रीन, आज एक और नया बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हुआ हूं। तो नाज़रीन, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये किन्नू लगे और माल्टे लगे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आज का प्रोग्राम भी इस हवाले से है। और नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि जो किन्नू का फार्म बनाने के लिए, बाग लगाने के लिए, इसकी जो माल्टे का बाग लगाने के लिए इसकी लागत क्या होती है, इसका प्रॉफिट क्या होता है और इसके लिए क्या क्या इक़दामात करने पड़ते हैं इसे काश्त करने के लिए। और इसके साथ प्रॉफिट भी हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसकी जो बीमारियाँ होती हैं उसकी एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं और बीमारियाँ क्या होती हैं। इस तरह इस हवाले से हम दीगर मालूमात हम आपको देंगे। तो हम आज विज़िट करने आई और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है एक माल्टा फार्म जो मास्टर हनीफ फुल्लरवन साहब का है। और मैं अगर इसके लोकेशन की बात करूं तो ये ज़िला बहावलनगर, तहसील बहावलनगर, चक जडवाला के साथ ही है। और आज इस यहाँ पर मौजूद हैं हम यहाँ इस जो माल्टा फार्म के बारे में मुख्तलिफ मालूमात देंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, माल्टा फार्म के बारे में जितनी भी मालूमात है और इस हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी देखभाल के लिए यहाँ जो काश्त करते हैं हमारे साथ मौजूद हैं भाई गुलजार साहब। तो ये हमें बताएंगे कि ये किस तरह काश्त किया जाता है, इसका प्रॉफिट किस तरह होता है, तो इसकी अक़साम क्या हैं, मुख्तलिफ जो भी मालूमात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ गुलजार साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। तो गुलजार साहब, आज हम मौजूद हैं यहाँ जो मास्टर हनीफ फुल्लरवन साहब का जो बाग है, फार्म है माल्टा का। तो इस हवाले से हम आप मालूमात हमें फराहम करेंगे। तो गुलजार साहब ये बताएं कि जो माल्टे का पौधा है ये कहाँ से मिलता है? क्या ये बीज के ज़रिए इसका जो बाग है काश्त किया जाता है या किसी पौधे के ज़रिए? ये बताएं हमें। नहीं, ये नर्सरी मिलती है या पत्तों की या सरगोदे। तो ये भी बताएं कि वो जब हम वो पौधा वहाँ से, ये बीज के ज़रिए तो नहीं होता, एक पौधा मिलता है, जब वहाँ से हम पौधा ख़रीद लेते हैं पत्तों की या सरगोदे नर्सरी से, तो उसके बाद यहाँ जो काश्त होता है तो वो काश्त जो किस तरह, उसका तरीका क्या है? अगर हम एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में कितने पौधे उगाए जा सकते हैं? ये जी 120 पौधा लगता है एक एकड़ में 120 पौधा लगता है जो इसे काश्त करना हो। तो ये थोड़ी सी ये भी मालूमात मुझे दे दें। 120 पौधा हम ले आएंगे, एक एकड़ में लगाएंगे और उसका दरमियानी फासला कितना होता है पौधे काश्त करने के लिए माल्टे? 20 फुट जी। दरमियानी जो फासला होता है वो 20 फुट का होता है। यानी कि ये मालूमात जो फराहम कर रहे थे, यानी कि हम जिस वक्त किसी नर्सरी से पौधे ले आते हैं काश्त करने के लिए, तो एक एकड़ में 120 पौधे चाहिए एक एकड़ में लगाने। और जो 120 पौधे किसी एकड़ में काश्त करने हैं तो उसके लिए जो दरमियानी फासला होता है एक पौधे से दूसरे पौधे तक, वो 20 फुट का होता है। तो आगे हम पूछते हैं। तो गुलजार साहब ये बताएं कि इसकी अगर हम वो पौधा लगा देते हैं और ये कितने अरसे तक वो फल देना शुरू कर देता है, कितना उससे अरसा लगता है? ये जी 5 साल तक इंशाल्लाह 2 मान 3 मान लैन लग पैंदा 5 साल तक एक पौधा। अच्छा, यानी कि उसे 4 या 5 साल लगते हैं मुकम्मल बाग होने में। तो अगर मैं ये बात करूं कि एक एकड़ में अगर ये बाग लगाना है, बिलफर्ज एक एकड़ में काश्त करना चाहता है, तो एक एकड़ की लागत कितनी होगी पौधे ख़रीदने से लेकर जब बाग तैयार हो जाता है 3 साल तक? तो ये कितने उसके रुपए लगेंगे? ये जी 80,000 लग जाए या 50,000 लग दे पौधे के जरिए तो नर्सरी मिलेगी, उनका रेट के मुताबिक 80,000 रुपये एक एकड़ तक खर्चा आ जाए तैयार कर। तो अगर हम वो उगा लेते हैं जिस वक्त ये मुकम्मल काश्त हो जाता है, 3 या 4 साल बाद एक वो फल देना शुरू कर देता है, तो उसके बाद यहाँ इसे काश्त करने के लिए हम देखते हैं तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, क्या इसे डालना चाहिए, खादें किस किस्म की होनी चाहिए, स्प्रे किस किस्म का होना चाहिए, ये भी मुझे बता दें थोड़ा सा। नाज़रीन देख रहे हैं ताकि उनकी मालूमात में इजाफा हो जाए। ये जी स्प्रेवां तो मेकल से आप कंपनी से ज़्यादा ही वो कि ना लिखे वो ले आते हैं। दूसरी मतलब भी खाद DAP चाहिए, नाइट्रेट चाहिए, यूरिया एंड ते जिले रंग आ जाए उल्ले पस्टार चाहिए, बस रंग निकले आता है किन्नों दा। तो गुलजार साहब ये भी यहाँ मालूमात में इजाफा कर दें। जब हम बाग काश्त कर लेते हैं तो उसके बाद यकीनन जिस तरह हम कपास काश्त करते हैं तो वहाँ जो
बीमारियों उन पर हमला आवर होती हैं। क्या ये अगर ये इस तरह का हम बाग लगाते हैं तो इसके लिए भी इस तरह की बीमारियां होती हैं, वो इससे हमला आवर होती हैं? जो सूंडिया वगैरह या काफ़ी और भी बीमारी होती हैं, वो क्या बीमारी होती हैं, तो उसकी जो एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੱਖੀ ਡੰਗ ਜਾਂਦੀ ਫਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪੋ। तो अगर मैं ये बात करूं कि जब हम काश्त कर लेते हैं वो फल देना शुरू कर देता है, जो सेहतमंद पौधा होता है, वो अगर एक पौधा है, बिलफर्ज ये एक पौधा हमें नज़र आ रहा है, तो इस अगर एक सेहतमंद पौधा है तो एक पौधे से हम जो साल बाद ये जो होते हैं, ये एक पौधे से कितने हम जो माल्टे कितने किलो हासिल कर सकते हैं या मन हासिल कर सकते हैं? ਇਹ ਜੀ ਪੌਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ 10-12 ਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ। सेहतमंद किन्नू भी लगेगा इंशाल्लाह, खुराक मिले तो। अमूमन हम ये भी सुनते हैं जब माल्टे खरीदते हैं, कुछ कहते हैं ये किरे वाले इस तरह का, उसका क्या सीन होता है? वो किस वक्त वो पहले गिर जाते हैं या वो नाकस किस पे होते, क्या होता है उसका? वो जी ज़्यादा किसी पौधों में लगे हुए ना, ज़्यादा माल वो टहनी रोक नहीं सकती, वो फिर ज़्यादा कुछ थोड़े जे गिर जाते, बाकी मजबूत हो जाते। ये धुंध वगैरह पवे तो यानी कि वो केरे वाले कहलाते हैं। तो ये बताएं कि इसकी जो काश्त का जो अच्छा माह कौन सा है, किस महीने में काश्त इसकी होती है? इस महीने जी ये लगती है काश्त। यानी कि इस वक्त जो रिकॉर्डिंग हो रही है दिसंबर का महीना है, तो यानी कि दिसंबर के महीने में इसकी काश्त होती है। जी जी। तो ये एक साल में 2 दफ़ा फल देते हैं या 6 मई फल देते हैं? ये 6 मई यानी कि 6 माह बाद फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं। इतना ये जो जिस जगह पर हम खड़े हैं, तो ये कितने एकड़ का बाग है? ये जी 5 एकड़ है। 5 एकड़ हैं। तो ये भी बता दें कि ये 5 एकड़ हैं, इसके जो आगे हम सेल करते हैं, ये यहाँ से किस मार्केट में जाते हैं और आगे कैसे सेल होते हैं, थोड़ा ये भी बता दें। ये जी सेल करने असी रोनाबाद, बाबा नगर ते मंडी चिश्तियाँ, लाहौर तक भी माल अच्छा होवे तो लाहौर भी बेच देंगे। यानी कि ये भी होता है कि आप इधर भेज देते हैं भावनगर, आगे वो डिलीवर कर देते हैं लाहौर, ऐसा भी हो जाता है? तो ये यानी कि आप ये बताएं कि एक जो पौधा है उससे कितने मन हासिल कर सकते हैं हम? ये जी 10 तो 11 मन पौधा दे सकता है। तो अगर हम ये बात करें कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि 5 एकड़ का यहाँ बाग है, 5 एकड़ का कितना प्रॉफिट आपको आता है? यानी कि अगर वो रुपए के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से बात करें, मुनाफे के हिसाब से। ये जी अल्लाह ताला खैर करे, ये पौधा लग जाए 10 तो 11 21 लाख 20 लाख तक भी बाग चला जाए। यानी कि 5 एकड़ हैं जो 21-22 लाख 20 लाख के यहाँ वो चलते हैं, उसका प्रॉफिट आता है। तो ये थी इसकी मालूमात। तो ये बता रहे थे गुलजार साहब, इसकी जो बुनियादी मालूमात थी इस बाग के हवाले से, कहाँ कैसे काश्त किया जाता है, किस महीने में काश्त किया जाता है, इसकी लागत क्या है और इसका मुनाफा क्या है। तो नाज़रीन, साथ साथ हम आपको बाग भी दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह किन्नू लगे हुए हैं, माल्टे लगे हुए हैं, तो ये भी हम बताते हैं। तो इनसे ये भी पूछते हैं कि जो यहाँ बाग काश्ते, इसके अंदर जो कितनी अक़साम है, माल्टा, किन्नू, इस तरह की जो अक़साम होती हैं वो कितनी किस्म की हैं? ये जी 1-2 वैरायटियाँ है, जिन्हें किन्नू माल्टा है, बस इस तरीके ना, और माल्टा भी कह लेंदे ने, किन्नू भी कह लेंदे ने, 2 वैरायटियाँ। अच्छा, तो अगर बात करें कि ज़्यादा जो फ़ायदेमंद, मुनाफा बख्श कौन सा है, वो किन्नू है या माल्टा है? वो ये किन्नू ज़्यादा है। तो जिस पौधे के पास हम खड़े हैं, हमें नज़र आ रहे हैं, ये कौन सी किस्म है? ये किन्नू में जाएगी या माल्टे में जाएगी? ये किस्म ये किन्नू है। और किन्नू और माल्टे का आपस में फ़र्क क्या होता है, ये भी नाज़रीन को बता दें। ये जी वो थोड़ा जा सेहतमंद होता है, मोटाई च आ जाता है, जरा माल्टा है, किन्नू बरीक रहता है। अच्छा, जो उसकी जो बाहर वाली चमड़ी होती है, ये किन्नू की जो पतली होगी, अगर जो माल्टे की वो ज़्यादा होगी, तो इसका ये फ़र्क होता है। तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, यहाँ बड़ा यहाँ पर खूबसूरत माल्टे लगे, किन्नू लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ ये इस पौधे पर भी काफ़ी आपको फल दिखाई दे रहा होगा, तो ये देख लें। और इसकी मुझे क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो बहुत ख़ास किस्म के ये किन्नू हैं। तो हम आगे आपको माल्टे भी यहाँ पर दिखाएंगे
और ये पौधा देख लें, और बड़ा खूबसूरत जो बाग है। तो हनीफ साहब ने काफ़ी इस पर मेहनत की हुई है ये बाग लगाने में। तो आज उसकी जो मेहनत का समर हमें नज़र आ रहा है, और किस तरतीब के साथ, किस खूबसूरती के साथ उन्होंने ये बाग लगाया है। तो आए मेरे साथ आगे आई बहुत खूबसूरत, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, यहाँ पर भी मुझे एक जन्नत नज़ीर नज़ारा नज़र आ रहा है। तो ये कहते हैं जैसे सूरत रहमान में आता है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, यानी कि तो ये देखें कि कितनी अल्लाह ताला की एक नेमत है, कितनी खूबसूरत। ये जो हम दिखा रहे थे ये किन्नू के, ये देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत लगे हुए हैं, और बड़े खूबसूरत और अच्छे पैदावार नज़र आ रही है यहाँ जो किन्नू की। तो ये पहले हम दिखा रहे थे जो हम किन्नू का, अब ये देख लें कि ये है माल्टा। यानी कि उधर वो हम दिखा रहे थे कि जो किन्नू था उसकी जो ये बार वाला जो छिलक होता है, जो कवर होता है इसका, वो बहुत बारीक होता है, लेकिन जो ये माल्टा है इसका कवर जो ज़्यादा, इसकी विथ ज़्यादा होती है। तो ये भी यानी कि यहाँ जितने भी पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी सेहतमंद आ रहे हैं, और सब के ऊपर काफ़ी तादाद में माल्टे लगे हुए हैं, यानी कि फलदार हैं। तो आगे आए, हम आपको आगे भी दिखाते हैं। तो ये देख लें, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, ये काफ़ी भरा हुआ है। ये देख लें, ये माल्टे बड़ी तादाद में यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो खाने को दिल भी कर रहा है, तो हम एंड में यहाँ प्रोग्राम के में ही हम दिखाएंगे, यहाँ इसका टेस्ट भी करेंगे कि इसका जो लज़्ज़त किस तरह की है, टेस्ट किस तरह का है, ये इसे किसे कहते हैं, ये खट्टा है या मीठा है। तो इसका टेस्ट भी देखेंगे खाकर। तो ये जो मेरे साथ, मैं एक बात को और भी यहाँ पर ऐड करता चलूँ, ये जो मेरे साथ कैमरामैन होते हैं भाई असदुल्ला, और असिस्टेंट भी हैं दी एक्सपोज पॉइंट के, ये उनकी मलकियत है, ये उनका भी बाग है। यानी कि मैं जो दी एक्सपोज पॉइंट के जो असिस्टेंट है, ये उनका बाग है। ये एक दूसरी बात ये करें कि ये हम अपने ही बाग में एक तरह का ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो ये भाई असदुल्ला का ही आइडिया था कि यहाँ पर भी हम अपना प्रोग्राम करना चाहिए। तो मुझे बहुत पसंद आया, ताकि मैंने कहा जो नाज़रीन हमारा चैनल देखते हैं उनकी मालूमात में इस तरह इजाफ़ा हो जाए। अगर वो काश्त करना चाहते हैं अपना इस तरह का बाग, ताकि उनके नॉलेज में इजाफ़ा हो, प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पर आज शूट किया है। तो माशाल्लाह यहाँ बाग जो हमने नज़र आ रहा है बहुत अच्छा बाग है। तो यहाँ जो मास्टर हनीफ साहब की मेहनत भी नज़र आ रही है, और जो भाई असदुल्ला साहब हैं हमारे कैमरामैन भी असिस्टेंट, उनकी मेहनत नज़र आ रही है। यहाँ जो भाई गुलजार हैं इस तरह के, यहाँ जो काम के लिए यहाँ उनके हैं मुलाजम, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी जो देखभाल की हुई है। हमें नज़र भी आ रहा है ये ताज़ा जहाँ देख लें कि सेटिंग की हुई है, तो हमें ये चीज़ नज़र भी आ रही है। तो बात ये है कि अगर आप काश्त करना चाहें तो फिर वो एक अच्छे तरीके के साथ मुकम्मल उसकी देखभाल करनी चाहिए, तब जाकर वो फसल आपको, चाहे कोई भी फसल है, लाजमी नहीं ये किन्नू की या इस तरह कोई भी फसल है, अगर आप अच्छी तरह उसकी देखभाल करते हैं तो तब जाकर वो आपको मुनाफा देती है। तो ये भी बता दें कि हम यहाँ पर अगर बाग लगा लेते हैं तो यहाँ पर जो नीचे ये कौन सी यहाँ पर जो फसल काश्त की जा सकती है, इसका जो रकबा होता है इसके, ये काश्त यही होती है सरों में। यानी कि ये कैमरामैन यहाँ पर ये देखें कि एक तीर दो शिकार वाली बात है कि अगर आप किन्नू का बाग लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर वो आप घास वगैरह चारा जैसे वो जी तो बरसेम की शक्ल में या राई वगैरह इस तरह के जो मवेशियों के लिए जो चारा होता है वो भी यहाँ पर काश्त कर सकते हैं। ये काश्त किया अभी ताज़ा ही किया है, तो ये अभी ज़्यादा से थोड़े दिन हुए हैं। तो यानी कि इससे आप ये है कि आप बाग भी लगा सकते हैं और यहाँ पर अपनी जो मवेशियों के लिए यहाँ जो चारा वगैरह वो भी काश्त कर सकते हैं। इसका ये डबल फ़ायदा है। और इसके तो इसके अलावा ये आपने ताज़ा बनाई है इस तरह यहाँ पानी लगाने के लिए ये जी काम जो भी किया है मुंडा के साथ, ये तला वगैरह हटा के ये बीमारी ना चिमड़े, साफ सुथरा माहौल हो।
यानी कि इसका मतलब ये है कि इन्होंने नीचे जो इसका तना वगैरह ये सब चीज़ें नीचे तक जो साफ़ की हैं। यहाँ एक तो बात ये, इस तरह करने से, सफाई करने से बीमारी इसे नहीं कोई शिकार कर सकती, और यहाँ एक सफाई भी नज़र आती है, पानी अच्छे तरीके से इसे फराहम हो जाता है। तो जी भाई असदुल्ला साहब आए, हम जो टेस्ट करते हैं, इसे तोड़ते हैं, उसे खाते हैं, टेस्ट करते हैं कि इस बाग का टेस्ट कैसा है। ये आपका बाग है, आप तो पहले भी टेस्ट किया होगा क्योंकि आप नहीं लगाए तो यकीनन अच्छी क्वालिटी के, लेकिन आज हम इकट्ठे हैं तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये एक तोड़ा है किन्नू, और इसके अलावा और भी तोड़ते हैं, टेस्ट करते हैं। ये अभी ये जो किन्नू पकने का टाइम होता है ना, ये होता है जब कोहरा पड़ता है, जब ये सर्दी होती है फुल, जैसे जनवरी का महीना जी है, तब ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। अभी इस सही। वक्त पे थोड़ा सा तुर्स महसूस होगा, लेकिन जब ये जनवरी का महीना आता है, जब ये सर्दी पड़ती है, धुंधें आती हैं, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। यानी कि जो अगला मंथ था ना जनवरी वाला, उसमें से इसका जो फुल जायका होगा। फुल जाएगा। तो नाज़रीन अभी टेस्ट करके, मैं पहली दफ़ा इस बाग से ये माल्टा खा रहा हूँ, तो टेस्ट करके देखते हैं कि इसका जायका किस तरह है। जी असदुल्ला भाई बताएं, आपने पहले भी खाए तो आज कैसा फील हो रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। बाकी मैं पहले भी खाता रहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, तो नीचे खादें वगैरह डाली हैं, इसकी ये बहुत अच्छा है, इस दफ़ा टेस्ट आया है। तो चलो अब मैं टेस्ट करता हूँ। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के काश्त किए हुए हैं, तो खाने में बहुत मज़ा दे रहा है। नाजरीन ये था आज का प्रोग्राम, जो कि किन्नू या माल्टा बाग लगाने के लिए या फार्म बनाने के लिए, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी लागत आती है, मुख्तलिफ तरह के मालूमात फराहम कर रहे थे, तो यहाँ हम आपको दिखा रहे थे। तो नाज़रीन इस तरह के मालूमाती प्रोग्राम देखने के लिए हमारा चैनल दी एक्सपोज पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपने कैमरामैन साथी मोहम्मद असदुल्ला के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।